से करता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से आ गए हैं एपिसोड 36 वीकेंड का वॉर लेके, जो जिसे हम कह सकते हैं द तानिया रोस्ट शो। क्योंकि आज जो भी हुआ है सिर्फ तानिया की रोस्टिंग हुई है। सब लोगों ने आके बर्थडे के नाम पे बस उनको रोस्ट ही किया है, तानिया को। और तानिया उसका फिर तो से लगी मुंह जो रोने बना की। है, जो मुंह बेचारी बना है भाई, बेचारी नीलम भयंकर। चुप कर आ रही है। देखा कैसे मुंह चुप कर रही है? वो ऐसे मुंह बनाए हुए वो गले लगा रही है, आंसू पोंछ रही है। बेचारी ले जाकर उसका बर्थडे मनाई पूल के पास। ले थोड़ा सा गुलाब जामुन खा ले। बाकी लोगों ने तो बेइज्जती की तो क्या हो गया, मैं तेरा बर्थडे मनाऊंगी। लोग जलते हैं, बाकी सब जलते हैं। बेचारी इनोसेंट टाइप की है वो। नीलम कोशिश करिए अपने दोस्त का साथ देने का। यार आप अपने आप को बताते हो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन को क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ता है, हर तरह की बातें सुननी पड़ती बहुत। है। आपको सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म मिलता है, लोग गाली देते हैं। भूल जाओ उसको, जो बिजनेसमैन नहीं है, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनको भी कितना गाली सुनना पड़ता है। क्योंकि आपकी बातों से हर क्या कोई बात तो कर रहे हो? सहमत होगा नहीं। मैं ये क्या बता रहा बात हूँ। कर रहे हो? हमें तो अभी तक किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ, अभी तो बताइए। हमारे उतने बने भी नहीं है ना। 12 सब्सक्राइबर तो भाई साहब, 12 सब्सक्राइबर से तुम गाली खाना चाहते हो? मतलब कि नहीं 12 जो बने हैं, दोस्तों, उनसे भी गाली नहीं सुनोगे? नहीं, मैं भी अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि भाई सबको सब्सक्राइब कीजिए। हमें भी देखना है कि वो क्रिटिसिज्म होता कैसा है, हम भी तो वो फील करें। तो हम चाहते हैं कि ये जो हम रिव्यू दे रहे हैं, इस उसके जरिए अगर ऑडियंस हमें सब्सक्राइब करती है, देखती है, तो भाई हम भी ऐसे ऐसे कंटेंट्स लाएंगे जिसके जिसके थ्रू ऑडियंस को मौका मिलेगा हमें क्रिटिसाइज करने का। हम लोग कमेंट अभी उस बॉक्स में तो भर मुकाम भर में के है। तो लिख ही सकते। हम लोग सभी उस मुकाम में है हम जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कोई क्रिटिसिज्म करे हमें। मतलब कि हम लोग चाहते हैं कोई कमेंट करे, है ना, कि थोड़ा सा लिखे। हमें लगता है कि बस हाँ, कोई देख रहा है, कोई बता रहा है, कोई सही करने की कोशिश कर रहा है, कुछ सजेशन दे रहा है। लेकिन जान दो ये कब हम लोग से फ्रस्ट्रेट होंगे, जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमको लगता है, बोले यार कैसा है बे, जब देखो कुछ भी डालते हैं लोग क्रिटिसिज्म कर देते हैं। जब डालो तो लोगों को पसंद ही नहीं आता, गरिया देते हैं मेरे को। तब बुरा लगेगा कि यार जो डालो उसमें बुराई, जो डालो उसमें गाली पड़ रहा है हम लोगों को। वहां बुरा लगेगा। अभी क्या है, अभी तो वैसा बस नॉर्मल चल रहा है। हैप्पी डोरी जो होता है ना, बहुत ही अच्छा अच्छा चल रहा है कि भाई वीडियो डाल दिए हैं, लोग किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग लाइक कर दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत बहुत अच्छा माहौल चल रहा है ना। लेकिन जब आपका डिफिकल्ट काम तब शुरू होता है जब 100 के 100 लोग आएंगे आपके कमेंट सेक्शन में, आपको सुना रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। पर ये पॉइंट नहीं था, हम लोग फिर भटक गए अपने पॉइंट से। मेरा पॉइंट ये था कि जो यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, उनको भी क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है। उनको भी आदत पड़ चुकी है डांट गाली सुनने का, और उसके बावजूद भी अपने आप को क्या कहते हैं, सेन रखने का। और आप बिजनेस चला रही हो जहां पे रोज के रोज 200 वर्कर से आपको, या फिर 200 एम्प्लॉय हैं, उनको आपको टैकल करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, वर्क देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अगर आप हो तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैंडल करनी पड़ती है। और आप जरा सा कोई रोस्ट करता है और आप रोने लग जाते हो। क्या सच में लोगों को डाउट नहीं होगा कि क्या सच में आप बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमेन हो, चला भी पा रही हो कि नहीं? क्यों नहीं होगा? आप तो और डाउट क्लियर कर रही हो। आपको जरा सा भी क्रिटिसिज्म, जरा सा भी रोस्टिंग आपको पसंद नहीं आ रहा है, जोक पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि हो सकता है भाई साहब, जब आपके ऊपर जोक बने तो पसंद नहीं आता हो, लेकिन भाई साहब आपको पता है कि आप कहाँ पे हो, किस तो, प्लेटफॉर्म। तो मौका भी तो आपने ही दिया ना, किसी ने तो ये तो आपसे नहीं बोला था ना कि भाई साहब आप ये बोले जाके कि 150 बॉडीगार्ड से आपके, आप बकलावा दुबई में जाके खाते हो जबकि वो टर्की का मतलब डिश है। अब बकलावा के रिलेटेड तो भाई ऐसा बात हो गया कि भाई अगर मुझे रसगुल्ला खाना है तो मैं कश्मीर जा रहा हूँ, ऐसा हो गया। भाई रसगुल्ला खाना है तो भाई बंगाल उड़ीसा में आओ भाई, कि उसके लिए कश्मीर जाए। तो वही बात हो गई। तो और ये एक और चीज, बिस्किट का वो क्या, लंदन वाला ना, लंदन वाला ही वहां से बिस्किट बिस्कुट प्रेफर आता है। करती है, तो बाप रे लंदन से। अरे यार लेकिन ये अभी तो देखो ना, नीलम से बात कर रही थी, नीलम से बोली कि मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। तो इससे क्या फर्क पड़ता है किसी को अच्छा लगे या ना लगे? अगर आपको भरोसा है तो। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है, कि भाई मेरी बेइज्जती हो रही है, इतने बड़े चैनल पे बेइज्जती हो रही है, मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बेइज्जती हो रही है, आपको तब बुरा देखो, लगेगा। जहां जहां तक ये मीम्स का बात है या चाहे कुछ भी का बात है, ये आने वाले टाइम में किसी मूवी का ये डायलॉग बन जाएगा, देखना। या इसके ऊपर गाने बन जाएंगे, या इसके ऊपर रैप बन जाएंगे, मतलब सरकाज़म के तौर पे कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। क्योंकि
आज देखे ना वो मतलब मुझे अजीब सा फालतू सा लगा वो चाय वाला जो था ना, आगे जा मुड़ चाय बना पी सबको पिला मीम वो वाला। हाँ हाँ, वो मीम बन गया। मतलब इतना मतलब बोगस सा लगा कि भाई अब ये सब पे भी अब गाने बनने लगे, अब ये सब भी डांस होंगे भाई, तब तो बाकी जो सिंगर्स हैं, जो जो कंटेंट वाले सिंगर्स है, वो तो भाई डूब मरे कहने नहीं का गाने मतलब। नहीं है, वो मीम्स है, मीम, मजाक उड़ाना जिसे नहीं हाँ था, हाँ वो वो वैसा तो है बन गया। ठीक है, लेकिन अजीब सा मतलब ये थोड़ा सा एब्सर्ड वाला था। मीम तो है तानिया मित्तल वाला, जो है उसका है सबसे अच्छा वाला। हाँ देखो मैंने ये सब कारण ही वो वो हाउस में टिकी हुई है, वरना अगर वो ये कंटेंट नहीं देगी तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं है घर में, ठीक है। किसका, तान्या का? ये फेक, हाँ, फेंका फेंकी अगर नहीं करेगी तो फिर उसके पास और कंटेंट क्या है? रोना धोना यही तो उसका कंटेंट है। आप इतना बड़ा बड़ा फेंक रहे हो, मीडिया तुम्हारे घर के पास पहुंच चुकी है, फोटो खींच रही है तुम्हारे घर का, तुम्हारी जो फैक्ट्री है वहां का फोटो खींच रही है, तो तुम उनको कैसे फेस करोगी? तुम्हें उसका डर नहीं लग रहा है? तुम्हें क्या लगा था तुम कुछ भी आओगी, बिग बॉस में आओगी, कुछ भी बोल के चली जाओगी और लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, हाँ तारीफ करेंगे, हाँ हाँ सही कर रही हो, सही कर रही हो। या तो आप उसका टैकल करो। रोना धोना बहुत इरिटेटिंग होता है कि भाई कोई भी तुम पे कुछ एक्यूज करे, तुम रोना शुरू कर दो, तुम्हारा ये हथियार निकल जाए बाहर रोने वाला, कि हमको हम्म, कोई एक्यूज करेगा, गलत बोलेगा तो हम रोना शुरू कर देंगे। ये कोई तरीका नहीं होता भाई साहब। तुम्हें एक दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, उसका लोग उठ के चले जाएंगे। जैसे अमाल भी था ना, वहां चुप कराया, सॉरी सॉरी बोला, जहां रोना शुरू करी, उठ के चले गए। लोग पक जाते हैं भाई साहब। आप बात करो, जो भी अच्छा लग रहा है, जो आदमी बात करता है ना, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लड़ाई कर रहा है, कुछ समझ में तो आता है ना। रोते हुए व्यक्ति को तुम क्या ही बोल दोगे, मतलब कि उसको गलत सही कुछ बोलो ही मत, वरना वो रोने लगेगी। इसे कहते हैं ना स्पॉइल चाइल्ड। जो अभी बता रही थी ना, हम्म। खुद ही नीलम को बैठ के बता रही थी कि अगर मुझे नहीं मिलता है ना, मैं उस दिन खाना नहीं खाती हूँ। भाई ये तुम्हारा घर नहीं है, कोई तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ है कि तुम्हें पैम्पर करेगा हर समय। और ये वही क्या नहीं तरीका अपना मिलता? रही है। क्या नहीं मिलता तो खाना नहीं खाती? जैसे कोई बिस्कुट जो आता है इसका लंदन से, अगर वो नहीं आएगा, या फिर दाल कहीं और से आता है इसका जब मंगाती है ना, तो ये पर्टिकुलर दाल ही खाती है, वही दाल आएगा तभी तभी वो खाएगी, है ना, और उसको वहीं से आना चाहिए, उसी दुकान से, तब खाएगी। तो भाई ये सब तुम्हारा घर नहीं है जो तुम्हारे नखरे सहे जाएंगे, पैम्परिंग किया जाएगा। तो मुझे समझ में आया कि तुम कैसे बिजनेस चला रही हो, या तो तुम्हारे पापा ही चलाते हैं, वही हैंडल करते हो, तुम उनके दम पे उछल रही हो। अगर चल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, हालांकि वो जितना बड़ा तुम घर बता दी हो अपना, उतना बड़ा घर तो है नहीं जो मीडिया दिखा रही है सामने, उतना बड़ा तो है नहीं जो तुमने बोल दिया है कि भाई साहब की बिग बॉस जितना बड़ा मेरा अलमारी है, मैं बस वहां पे कपड़े ही रखे जाते हैं। तो भाई साहब तुमने बल भर फेंका है, तो उसके लिए तैयार रहो, जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, तो उसके लिए तैयार रहो कि हमें क्या जवाब देना है। तुम सोचो कि भाई साहब हम चैनल पे आएंगे, प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, कुछ भी फेंक के चले आएंगे। तुम जो एक्सपोज करोगे, जो दिखाओगे, प्रमोट करोगे, लोग उसी पे सवाल करेंगे। अगर आप अपने इंटेलिजेंट दिखाते हो तो इंटेलिजेंट पे सवाल किया जाएगा। अगर अपनी खूबसूरती दिखा रहे हो, हम बहुत ब्यूटीफुल हैं, मॉडल हैं, ये हैं, तो तुम्हारे उस पर सवाल उठाया जाएगा। जिस चीज को आप ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताओगे, उस पर सवाल पूछा जाएगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या प्रमोट करना चाहते हैं अपने बारे में, इंटेलिजेंट, बॉडी, या फिर अपना वेल्थ। जो भी आप प्रमोट करोगे, लोग उसी को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसके लिए तैयार रहिए। उसे डरना क्यों, फिर रोना क्यों उसके लिए कि भैया नहीं, हम जो बोल रहे हैं सुन लो, लेकिन पलट के हमसे क्वेश्चन मत पूछो। ये तो ऐसा हो गया भाई साहब कि भाई ये धार्मिक किताब हो गई है, ये बस बोल दिया गया, इसके बाद सवाल करना गलत बात है, पाप चढ़ेगा, नहीं तो तुम सबको पाप मिलेगा, श्रापी श्राप दे देगा तुम सबको अगर सवाल पूछोगे तो ये वो वाला हाल हो गया। तो ये नेचर मुझे एकदम पसंद नहीं आया तान्या का, बहुत बल्कि इरिटेटिंग हो रहा है ये चीजें। इसीलिए ज्यादा कुछ था नहीं किसी का क्लास लेने के लिए, तो इन्होंने बस थोड़ा सा हंसी मजाक किया, गाना वाना किया, और थोड़ा सा सारा का सारा इन्होंने डेडिकेट कर दिया तान्या मित्तल को, क्या कहते हैं, रोस्टिंग करने के लिए। इसका सारा शो बस हम्म, तान्या मित्तल के आसपास ही घूमता चला गया। उसके बाद वहां शायरी का शो हुआ, जो शायरी का को थोड़ा सा प्रोग्राम किया गया, एक तरफ सनी, एक हम्म, तरफ विक्की, अलग अलग ग्रुप बना दिया गया। अभिषेक हम्म। लोग का टीम जीत जाता है। उसके बाद जो रोना धोना चालू हुआ, जब ये क्या कहते हैं, आवेश घर से एलिमिनेट हो अरे जाता है। रोना धोना ना मुझे इतना ना एब्सर्ड लगा ना, इतना क्रिंज लगा ना मुझे कि भाई क्या, भाई बस शो है, वो बाहर गया भाई, ऐसा रो रहे थे भाई कोई मर गया हो, जैसे मातम जैसा हो। तो इतना क्रिंज लगा, और मतलब इस तरह से रो रहे थे ना कि, और इस तरह से रिएक्शन दे रहे थे ना कि भाई इसके सामने डेली सोप तो भाई क्या कहें, वो तो मतलब
हालांकि डेली सोप तो इसके सामने तो कुछ नहीं है। ये लोग तो भाई अलग ही भाई। मैं बोल रहा था उसको, अभिषेक तुझे बोलना पड़ेगा, बोल बोल बोल। और वहां पे मृदुल बोला कि ये गौरव बोला कि भाई यहाँ कुछ हो ना हो भाई, तुमको बोलते रहना है। हाँ, मतलब नहीं यहाँ वो इन सही लोग बात को भी, बोला, गौरव को भी समझ फ्रस्ट्रेट हो में आ गया। गया कि यहाँ पे ना, कि बस चाहता क्या है वो, क्या ना, एक फ्रस्ट्रेशन उसका दिख रहा है। और क्या क्या पता वो आगे शो कंटिन्यू करे, या फिर वो भी चाहेगा कि वो भी नॉमिनेट होकर निकल जाए, क्योंकि होता है ना एक फ्रस्ट्रेशन इंसान का, कि कभी ना कभी होता है कि जानते मैं हो, क्या ही करूं, कितना बोलूं। यही बात सही है। बात है। जानते हो, अगर एक शो होता है ना, कुछ टास्क दिए जाते हैं कि हम्म। भैया आपको ये टास्क करना है, और हाँ, इसको टास्क करके करते रहो तो कुछ कुछ बिजी रहता है कुछ आदमी। कुछ होता है, तो पता चलता है कि हाँ भाई हमें ये करना है, बस खत्म। लेकिन आप बस, हमेशा वीकेंड का वॉर आता है, आप लोगों को बोल दोगे आप दिख नहीं रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। भैया रोज रोज मुद्दा आदमी बनाएगा ना, तब भी आप सवाल करोगे कि आप मुद्दा बना क्यों रहे हो। नेचुरल तरीके से मुद्दा बनता है, नेचुरल तरीके से कुछ होता है प्रॉब्लम, तब बोला जाओ। बिना मतलब का मुद्दा खड़ा क्यों कर रहे हो। जैसे कि ये कर रही थी, क्या कहते हैं, नेहल कर रही थी, कुनिका। उसको सुनाएगी। हाँ, कुनिका तो करती ही है, नेहल भी कर रही हम्म। थी, तो उसको भी सुनाया गया कि आप मुद्दा बनाओ मत। मतलब कि तुम कुछ भी कर लो, चाहे ए करो या फिर बी करो, जब तुमको सुनाना होगा सलमान खान आके सुना ही देंगे। बंदा ये कंफ्यूज हो जाता है तो करूँ क्या। कुनिका को भी कुछ नहीं कहा जा रहा है, कुनिका तो भाई साहब अच्छा खासा कंटेंट दे रही है किचन में लेके, वो हेर बदल करके खाने के लिए कुछ कुछ अपना एक को शुरू कर देती है, पॉइंट उठा देती है, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो कंटेंट तो वो दे रही है, ठीक है। लेकिन अब ये जो लोग, बाकी लोग हैं जो जेन्युइन हैं, जैसे गौरव हुआ, अब उसको समझ में नहीं आ रहा, जैसे मृदुल हो गया, तो ये तो लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि हमें करना क्या है भाई, किस बात पे हम चिल्लाएं। क्योंकि ये जो छोटी मोटी चीजें, वो पेटी चीजें हैं, इसमें कोई चिल्लाता नहीं है, घर पे भी हम लोग ऐसे बिहेव नहीं करते। और आप चाहते हो कि लोग जेन्युइन बिहेव करें, जैसे घर पे रहते हो वैसे बिहेव करो, लोग वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, असल में चाहिए वो झगड़ा फसाद। लेकिन आप कहना चाहते हो कि भाई साहब आप कुछ कर नहीं रहे हो, दिख नहीं रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप यही कह रहे हो कि भाई साहब आप झगड़ा करो, लड़ाई करो। लेकिन जब आप वही पॉइंट उठा के बोल दोगे कि क्या हम क्या करें, लड़ाई झगड़ा करें, तो फिर क्या सामने से पॉइंट बोलेंगे, हमने कब कहा कि अपना झगड़ा करो, लड़ाई करो। क्या यही होता है करना बस शो में। आप कॉमेडी कर सकते हो, आप आप अपने अच्छे तरीके से ही, नॉर्मल तरीके से पॉइंट रख सकते हो, ओपिनियन रख सकते हो, ऐसे करके बात घुमा देंगे। लेकिन शो में क्या दिखाया जाता है, बढ़ा चढ़ा के, या फिर जब उसका प्रोमो काटा जाता है, तो लड़ाई झगड़ा को ज्यादा फोकस किया जाता है प्रोमो में। वही दिखाया जाता है कि आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे। कहना वही चाहते हैं, लेकिन मुंह से नहीं कहेंगे खुद से। तो विकेट का वो दिक्कत। महावार आएगा, सलमान खान ने लगाई आखिर किसकी क्लास, क्यों उतर गया फरहाना का चेहरा, क्यों नीलम रो पड़ी, क्यों। मतलब ऐसा जो प्रोमो आता है। हाँ, अब ये देखो, अगर आप पहले जो टास्क होता था ना, पहले जो टास्क होता था, वो एक एक दो दो दिन तक चलता रहता था लगातार, तो उसमें आपको बहुत चीजें मिलती थी देखने के लिए, क्योंकि टास्क उतना बड़ा बड़ा होता था। लेकिन अब छोटे छोटे टास्क लेके आ रहे हो, और बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दियो कि भाई आप लोग कुछ करो। अरे क्या करे, आपको सिचुएशन तैयार करना पड़ता है, देना पड़ता है। वो लोग क्या करे बैठे बैठे वहां पे, यार जिस तरीके से ये खेलते हैं ना भाई साहब, ऐसा कोई भी नहीं चलता है। चाहे आप बिग ब्रदर देख लो, उसमें देखो, आपको कुछ उसमें बस टास्क रिलेटेड चीज दिखाया जाएगा, कुछ उनको सिचुएशन दिए जाएंगे, कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें चूज करना पड़ता था। वहां पे पूरा फ्रीडम है कि आप टीम बना सकते हो, नंबर गेम खेल सकते हो, किसको किसको वोट करना है, किसको घर से बाहर निकालना है, बेघर करना है, हर चीज की आजादी है वहां पे, जो करना है आप करिए। ऐसे करके आगे बढ़ते थे वो लोग। यहाँ तो भाई कुछ भी नहीं है, आप नॉमिनेशन का बात नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को ये अलाउ कर दो कि आप नॉमिनेशन का बात कर सकते हो, करिए, आपको जिसको बाहर निकालना है आप टीम बनाइए, अपना टीम तैयार करिए, डेमोक्रेसी बोले हो ना, तो अलाउ करो, आप अपना बनाइए, टीम बनाइए, और जितने लोगों को जिसको निकालना है आप अपना नंबर बढ़ा के उस बंदे को बाहर निकाल दीजिए। फिर देखो कितना सारा कंटेंट तुमको मिलेगा आराम से, क्योंकि कंटिन्यू उनका माइंड चलता रहेगा, आज इनसे बात करना है, आज उनसे बात करना है, आज इनसे बात करना है। तो जो दोनों ग्रुप होगा ना, हमेशा एक दूसरे से बात करता रहेगा, खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन आपने वो सब एक लाइन ही खत्म कर दिया है, वो चीजें जो संभावना हो सकती थी होने की, वो सब आपने बंद कर दिया, तो लोग कहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा। फिर आप चाहोगे कि भाई साहब कि ये पेटी पेटी चीजों पे लड़ाई करें, घर के मुद्दों पे, खाने पे, पोछा पे, बाथरूम क्लीनिंग पे, देखो, बहुत ही घटिया कोई घटिया टास्क चीजें हैं। होता
कोई गेम होता, फिर उसमें क्या होता है ना, उसमें थोड़ा-सा किसी का डिस्कम्फर्ट, कम्फर्ट नज़र आ जाता है क्योंकि टास्क करते वक़्त बहुत लोग एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, उसी में लड़ पड़ते हैं। तो सही वहाँ से बात वो है। कंटेंट आ सकता है। लेकिन अगर टास्क ही नहीं है, कोई गेम ही नहीं है, चाहे कुछ भी नहीं है, तो फिर आदमी टॉवल का मुद्दा बनाएगा, चाहे 1 चम्मच घी का मुद्दा बनाएगा। अब क्या बोलते हैं, या डस्ट होगा या धूल होगा या गंदगी होगा, उसका भी इश्यू बनेगा, यही तो होगा। अभी जैसे अभिषेक हाँ, ने एक इश्यू बनाया कि भाई आप लोग सोफा घेरे रहते हो, वो एरिया वो तो ऑक्युपाइड रहता जानबूझ है। के पंगा ले रहा है अब वो। बोला कुछ नहीं मिला, अब इनका जो भी कुछ करेंगे ना तुरंत ही जाके टोको, तुरंत ही टूट पड़ो इनके ऊपर। अब ये लोग थोड़ा सा निगेटिव नजर आएंगे अगर ये लोग ऐसा करना शुरू कर दिए ना कि भाई जा जाके पंगा ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ये निगेटिव लगना शुरू हो जाएंगे। जहाँ की विलन दूसरों को बनना चाहिए था बसीर वाली टीम को, उसका उल्टा ये लोग विलन बनने लगेंगे। अभी तक ये लोग ना अच्छे बने थे, ये लोग थोड़ा सा हीरो लग रहे थे ना, कि भाई साहब ये थोड़े से बेचारे सिंपल टाइप के लोग हैं, मासूम टाइप के लोग हैं, इतना ज्यादा पॉलिटिक्स जानते नहीं है, सबसे मिलजुल के रहना चाहते हैं। और जो वो दूसरी दूसरी टीम है वो बुली गैंग गैंग है, इन सबको बुली करती है वो। तो अभी तक ये चल रहा था, लेकिन जहां पे इसका उल्टा घूम गया ना, तो पूरा का पूरा जो इन्होंने तैयार किया तो खत्म हो जाएगा। हालांकि जो आवेश गया है वो इनकी वजह से नहीं गया है, वो तो नेहल की वजह से गया, जो उसने चॉइस किया था उसकी वजह से हुआ है। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या यार, जो 20 मिलियन उसके 30 मिलियन जो उसके फॉलोअर थे, क्या वो सच में फेक थे? नीलम गिरी का सब्सक्राइबर जो है बहुत ज्यादा कम है, बल्कि उससे 2-3 गुना ज्यादा ही, 4 गुना ज्यादा ही आवेश के थे। अचानक से क्या नीलमगिरी सब्सक्राइबर इतने बढ़ गए कि वो सेफ हो गई और आवेश बाहर निकल गया, समझ रहे हो? यानी इतने लोगों को वो पीछे छोड़ चुकी है तो। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि देखो आवेश का भी शादी होने वाला है, तो मे बी वो एक इश्यू होगा जिसका कारण से देखो शादियों में बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है। मीन्स इनविटेशंस, मेहमान वगैरह, बहुत कुछ फंक्शन रिलेटेड, बहुत से वेन्यू सिलेक्शंस, ब्राइडल क्लोथ्स, मेहमानों को बहुत सा अरेंजमेंट देखना पड़ता है। शायद से नवंबर के दिसंबर में उसकी शादी है, तो लगभग लगभग देखा जाए तो 2 महीने ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एक होता है ना कि ये एक पर्सनल पॉइंट रहता है जो कि शो नहीं किया जाता, लेकिन एक समझ में आ जाता है कि हाँ ये एक पॉइंट हो सकता है जिस कारण से आवेश को भी फिलहाल कि भाई आप मतलब वो अपना जो ये पर्सनल वर्क है वो अपने आप पे ध्यान दे सके, क्योंकि बिग बॉस से ज्यादा फिलहाल उसके लिए वो पर्सनल लाइफ है, जो उसके लिए एक शादी पॉइंट है, रिलेटेड जो मैटर। एक पॉइंट है। हम्म। ये तो आपको नया नया तो अचानक से पता तो चला नहीं। आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हम्म। किया गया, आपको बोला गया, अप्रोच किया गया, आप तब भी जानते थे कि आपको इतना महीना यहाँ पे रहना पड़ेगा, रूम यहाँ पे, घर पे, है ना? आप तब सब कुछ पढ़ के जान के ही साइन कर रहे थे। तो आपको उस समय समझ में नहीं आया कि भाई हमें ये तैयारी करनी, हमें नहीं साइन करना होगा? तो मुझे नहीं लगता ये सब सही होगा। क्यों भाई साहब, आपको अप्रोच इसलिए किया गया, साइन करना पड़ा कि भाई साहब आप इतने इतना 3 महीना के लिए आप रह रहे हो, उस घर में रहोगे, आप बाहर नहीं आ सकते अपने मर्जी से। अगर आप आते हो तो कम से कम 2 करोड़ रुपया आपको फाइन चार्ज करना पड़ेगा, मतलब फाइन देना पड़ेगा, तब आप बाहर आ सकते हो। इतना आसान नहीं है वहां पे बाहर आना। तो फिर ये सब क्लॉस होते हैं ना कि आप ऐसे आप मनमानी से जब चाहे अंदर चले जाओगे और जब चाहे बाहर आ जाओगे, ये ऐसा नहीं चलता है। आपको रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में भी, मीडिया में क्या, ट्विटर में भी कुछ लोग ऐसा ही अफवाह उड़ा रहे हैं कि उनके पिताजी जो हैं आवेश के, उन्होंने 2 करोड़ रुपया फाइन दिया है और अपने लड़के को वहां से बाहर निकाला है, क्या कहते हैं, हम्म। बिग बॉस से बाहर निकलवाया है शादी के लिए, या फिर जो भी कुछ होगा, जानबूझ के निकलवाया है। अरे भाई, 2 करोड़ रुपए लोग बोलते हैं कि भाई उसके लिए ये क्या चॉकलेट, एक का चॉकलेट है क्या? 2 करोड़ वही कम तो बात होता है भाई। वही तो भाई साहब, ये किसी ऐसे का मतलब ये 2 करोड़ ऐसा बात हो गया ना कि कोई आदमी किसी गरीब आदमी के पास हो जाए ना, तो वो अपना जिंदगी ही निकाल सकता है इस 2 करोड़ रुपए में। समझे? तो हाँ ये ये तो बहुत है। बड़ा अमाउंट होता है। हाँ दो वही तो करोड़ बोला। मतलब कि किसी का जिंदगी, मतलब लाइफ चल सकता है कि इसका, इस चीज पैसे से। लाइफ मतलब कि 50-60 साल इंसान अपना उस पैसे पे निकाल पाए। हाँ मतलब तरीके इसके लिए से, ये नहीं डाइजेस्ट कि नहीं भाई होगा ना। रोज उड़ाते चले, मतलब ये तरीके से जो सो कह रहा हूं। तो अब ये लोग ऐसे 2 करोड़ को ना ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई ये तो भाई छोटा मोटा अमाउंट हो गया। ठीक है, वो तो बड़े सेलिब्रिटी है, उनके लिए छोटा अमाउंट हो सकता है, लेकिन ऐसे हम्म। प्रोजेक्ट तो मत करो कि भाई डाइजेस्ट ना हो पाए कि 2 करोड़ दे दिया। अरे बहुत बड़े लोग हैं, ये तो तानिया मित्तल को पीछे छोड़ दिया भाई। हाँ वही तो मैं बोला कि भाई साहब की ये लोग ऐसा बोलते हैं ना, फेंकते हैं ना, लॉजिक होता है ना सर पैर होता है। हम बोले डाइजेस्ट नहीं हो रहा ये सब बातें यार। आपको अगर निकलवाना ही था तो आपने डाला ही क्यों वहां पे, रखा ही क्यों गया? तो दोनों तरीके से लॉजिकल नहीं है। मतलब कि आप सोच समझ के यहाँ पे घर में आए थे
और वो हमको लगता है कि वो वोटिंग से ही लोग बाहर निकले हैं। फिर वार्न भी किया गया मृदुल को कि मृदुल देख लो 30 मिलियन है यहाँ पे सब्सक्राइबर, उसके बाद भी ये दो चले गए, नगमा भी चले गई और ये आवेश चले गए, तो आप भी कुछ करिए, नहीं तो आप भी निकल जाओगे। वोटिंग से कुछ नहीं होता, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो जनता आपको वोट नहीं करेगी, भले कितने बड़े सब्सक्राइबर क्यों ना हो आपके, वो आपको वोट नहीं करेगी, आपको निकलवा देगी। एक तरीके से डर उनके अंदर बैठा दिया गया। ये गौरव को भी स्ट्राइक किया होगा, जो और जो अश्नूर है उसको भी स्ट्राइक किया होगा। पुनीत एक तीर से 3 निशाना मारा गया है। तूने डांस देखा था उनका, जो एंट्री में सीन हुआ था, डांस हुआ था। उसका नाम क्या है? सान्या, सान्या नाम है ना, सान्या मल्होत्रा। सानिया मल्होत्रा। भाई साहब मेरे को बहुत अच्छा लगा डांस। सही बताओ, जो चारों चारों डांस कर रहे थे, मेरा फोकस भाई साहब उस पे था। जिस तरह से वो डांस कर रही थी, मेरा नजर उस पर हटा ही नहीं। तो भाई साहब अरे डांस अच्छा कर रही थी, डर की क्या, लोगों को डांस डांस देख रहा था करे, कि उसको देख डांस रहा? अभी बहुत सही नीलम करे। का भी डांस देख ले तो बोलेगा ओ माय गॉड। तुम साले को मेरा इमेज खराब कर रहे हो बिग बॉस, ये हमारा इमेज खराब कर रहा है बिग मछली बॉस। मछली के मछली काट के कितना काट से। दुनिया। एक इसका तो ही भाई तो 14 तो एक ही तो। बिग बॉस ये हमारा इमेज खराब कर रहा है बिग बॉस। बेचारा मृदुल, मृदुल भाई साहब जानवी को देखो पगला गया। सलमान खान भी मजा लिया। ये देखो लोग ऐसे हार्ट बनाते हैं, ये अपने होठों से हार्ट बना देता है। इसका होठ का शेप ही हार्ट की तरह है। सलमान खान भी गजब मजा लेते हैं। उसके बाद सलमान खान तो ये भी बोल हाँ दिया कि लेकिन भाई साहब भाई कि आप कोई इतनी आप खूबसूरत लड़की बोली कि मृदुल आप अच्छा करना। पर अब एक बार और बोल दो ना, एक बार और एक बार एक बार एक बार उसको तो 9 दे दिया अच्छा ठीक से। लगता है भाई। हाँ हाँ। अरे क्या गुलाब जामुन, क्या गजब था, मतलब देख के ही भाई मुझे हमको भी खाने का मन किया, क्या गजब। मतलब कैमरा पे क्या गजब, गुलाब जामुन को भी मेकअप कर दिया था, हमको लग रहा था। अरे मुझे उसका शक्ल देखना देखा नहीं ना था। भैया जिसने नीलम। जिस तरह वो रो रही थी ना, वो गुलाब जामुन उसका शक्ल दोनों मैच नहीं कर रहा था। मतलब यार क्या ही हो रहा है यार। मतलब कि कितना रोगी तुम यार, कितना रोगी, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ। जब देखो तो ऐसा इतना बड़ा मुंह कैमरे के सामने रख के रख देगी। अब रो रहा है, अम्मा, अम्मा, माँ, मतलब शिट। वो बहुत क्रिंज था। यार क्या बोलूं। मुझे बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे, दिन दिन भर काम कराते हैं मेरे और से, उसके बाद जब कोई ये डायलॉग एक बोलता है, रोटी तक नहीं देते। उसके बाद ये कोई डायलॉग बोलता है ना कि भाई रोना कमजोरी की निशानी नहीं है, भाई बोल मत देना, तुम बहुत मारूंगा तुम खींच के। इतना गंदा रोने के बाद कोई बोले ना कि ये ताकतवर है, बहुत खींच के मारने का मन करता है, फिर मन करे उन्हीं से पीठ तोड़ दो तुम्हारा। भाई साहब ये ताकतवर है भाई साहब, ये युद्ध पे लड़ेगी ऐसे जाके। मैं मार दूं सबको। गोली चला दी रे, छाती फाट गया। मैं बोला कि इस वर्ड का ना बहुत गंदा मिस यूज किया गया है कि भाई रोना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। वो स्ट्रांग लोगों के लिए बनाया गया ताकि जो स्ट्रांग लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको स्ट्रांग किया जा सके, वो आगे बढ़े, हार ना माने, अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो। ये जो पहले से इमोशनल फूल्स हैं, इनको ले बोलो तो भाई साहब ये हर छोटी मोटी चीज पे रोएंगे। जो हर चीज के लिए जो पैम्पर होके बड़े हुए हैं, जो होता है ना बच्चे कि चॉकलेट मांगते हैं और चॉकलेट नहीं दोगे तो वहीं जमीन पे लोट के मिट्टी में रगड़ के वो अपना कपड़ा गंदा करके वही रोएंगे लोत पोत होके कि भाई हमको चॉकलेट चाहिए। भाई तो हम लोग उस के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। अरे भाई साहब, हमें तो अपना अगर बचपन ही याद अगर हम वैसा किए होते ना तो मेरा बाप एक लात वही कचर दिया होता। है। भाई हर बात पे तो कुटा ही जाते थे। हमको तो याद नहीं कि किसी बात के लिए चीज भी पूरा हुआ होगा वही हर कह बात रहा हूँ पे। ना। कोर्ट भाई एक हाथ गाल पे रहता था, एक हाथ ऐसे करते थे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि भाई साहब ये लोग वो लोग हैं, और इनको तो, और इनके ऊपर तुम वो लॉजिक अपना रहे हो कि भाई साहब रोना कमजोरी की निशानी नहीं होती है। अरे ये इनके ऊपर वो नहीं बैठता, ये साले हैं ही उस कारण, ये है कमजोर। नहीं नहीं, नीलम तो तभी ठीक ही बोलती है ना, नीलम भी कि एक ही था चादर था, एक ही था तकिया, जाओ एक ही बलम बिछावना। ठीक है, मन खुश हो जाता है सुन के। चलो इतना तो हम तो सारा पॉइंट्स तो कवर कर ही दिया था बिग बॉस का।
अच्छा, आज कहाँ लगभग हुआ देखा ये? जाए तो एंटरटेनिंग था, एंटरटेनिंग। आज कुछ भी नहीं हुआ था। ये तो हम लोग बस थोड़ा-सा हँसी मज़ाक करके थोड़ा-सा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा-सा अच्छा लगे। हमारा जो थोड़ा-सा वीडियो है थोड़ा-सा एंटरटेनिंग बने। वरना कुछ था ही नहीं आज शो में, क्या ही था? नाच-गाना हो रहा था थोड़ा-सा क्या कह रहे थे, रोस्टिंग वगैरह हुआ है तान्या का। बाकी तो भाई साहब हम लोग सीरियस थोड़ा-सा कर दिए बीच में बोल-बोल के कि भाई साहब लोगों का ये चीज़ ठीक नहीं लग रहा है। हम लोग खुद थोड़ा 150 सीरियस हो गए। बॉडीगार्ड। ओके दोस्तों, माफ़ करिएगा आज हम सोचे थे थोड़ा-सा एंटरटेन करने का थोड़ा-सा लेकिन सीरियस हो गए हम। तान्या जी का व्यवहार थोड़ा-सा ऐसा होता है, कभी-कभी एंटरटेनिंग होता है, कभी-कभी उस बात को इरिटेशन हो जाता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई आपके ऊपर एक्यूज़ कर रहा है, तो आप रोना कोई आंसर नहीं होता है। आप उसको जवाब हम्म। दीजिए, बोलिए, हाँ। शब्दों का इस्तेमाल करिए। तो हमेशा रोना-धोना हाँ। और बल्कि अगर आप हमको लगा सबसे आज भी मुझे उसको ना, मैं चाहता था कि जब उसको रोस्ट किया जाता तो वो ऐसे करती, राम 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 राम, तब मजा आता। ये क्या कर रही है? तो भाई साहब मतलब कि तुम आप घर पे सबसे सेफ हाउस में हो, ठीक है? सबसे सिक्योर हाउस है। उसके बाद भी आप रो रही हो, कोई क्योंकि बस कोई आपके ऊपर एक्यूज़ कर दे रहा है। फिर आपका क्या आता है कि मैं कभी ऐसे माहौल में रही नहीं हूँ, कभी इन लोगों के बीच में नहीं नहीं रही हूँ। भाई तुमने एम्पायर खड़ा किया, बिज़नेस खड़ा किया, जो तुम ढिंढोरा पीट रही हो, तो पहले तुम गरीब रही होगी ना, कुछ तो तुम्हारा स्टेटस रहा होगा ना, लोगों को जुटाया होगा, लोगों को एक-एक करके तैयार किया होगा ना, तब तो एम्पायर तैयार किया ना आपने, एम्प्लॉयी हायर हम्म। कर के। तो उनसे बिना मिले, बिना कुछ आप तकलीफ-वकलीफ सही ही आपने बना लिया था। तो उसका एक कहा जाता है कि अरे वो तो बहुत साल पहले मैंने किया था। अब थोड़ी ना वो सब चीज़ करती हूँ। अब वो सब मेरा काम नहीं रह गया। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करती रहती है बंदी। तो इसीलिए तो इरिटेशन हो जाता है कि जब अब जवाब नहीं देती है और रोना शुरू कर देती है और एकदम दिखाएगी मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ। मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा इस पे सुधार करें और जवाब देना शुरू करें। सही क्या है, गलत क्या है, वरना मीडिया राउंड तो भाई साहब वॉट लगा के रख देगी, जब उसका राउंड आने वाला होगा मीडिया का। बहुत गंदा, मीडिया तो बैठी हुई है भूखी कि भाई खा जाओ इसको, मेरे को बस अलाउ करो। जहाँ बिग बॉस ने छू कहा ना तो तालियाँ खत्म कर देगा खा के ये लोग। मैं तो भी वही चाहता हूँ कि ये मीडिया राउंड तक पहुंचे कम से कम। लेके जाएँगे इसको। तो दोस्तों अगर आपने आज आज का एपिसोड देखा आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।